हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय के ड्रामा चैनल एक्सप्लेन। तो लेट्स गो। आज के एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा गुआन के लिए जश्न मनाया जाता है। उसका वेलकम किया जाता है कि वो आया है दूसरी जगह जहाँ वो काम करेगा फ्रेंड अपने साथ, और दूसरे कंपनी के साथ। शेनशिंग का तो ज़्यादा नाम है मार्केट में, इस वजह से वहाँ कोरिया का दूसरी जगह में उसे बुलाया जाता है पार्टनरशिप के लिए, और वहाँ पे बहुत कुछ बनेगा। तो यहाँ पे बोलता है कि ठीक है, अब हम लोग मीटिंग रखवा लें जितना जल्दी हो। तो यहाँ पे गुआन कहता है हाँ ठीक है, बाई से कहो कि अरेंज कर दे। यहाँ पे बाई होती है, यहाँ पे बाई बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप होती है बिकॉज वहाँ पे बात नहीं कर रहा होता गुआन। तो यहाँ पे गुआन कहता है टाइम नहीं है बात करने के लिए, जो बात है वो बाद में भी हो सकती है, फ़िलहाल काम इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बाई अपने फ्रेंड से बात करती है, जो कि फ्रेंड उसका अब यहाँ है नहीं, वो फ्रेशिंग कंपनी में है। यहाँ पे वो बोलता है अरे जस्ट चिल, सब ठीक हो जाएगा, डायरेक्टर गुआन है, सपोर्ट कर लेंगे। इधर सडनली इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बाई की, उसका स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तभी यहाँ पे गुआन आता है और गुआन बोलता है ये क्या तुम्हारी हरकत है। यहाँ पे कहती है ये मेरी कोई हरकत नहीं है। यहाँ पे कहता है हमेशा तुम कुछ ना कुछ करती रहती हो। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे आता है जैसे ही गौशन बोलता है अरे तुम्हारे साथ भाई नहीं है। तो यहाँ पे गुआन बोलता नहीं मेरे साथ। अब गुआन को हो जाता है टेंशन, अब वो दौड़ कर जाता है खोजने के लिए, लेकिन यहाँ पे बाई जो है वो चली जाती है गुस्से में वर्क करने के लिए, जहाँ कहा गया था गुआन ने कि तुम एक काम काज की नहीं हो, पता नहीं मैंने फैशन कंपनी में तुम्हें कैसे रख लिया। अब यहाँ पे रात से सुबह हो जाती है, वो खोजते खोजते जाता है ऑफिस। अब ऑफिस में देखता है तो उसे जान में जान आता है, लेकिन वो जताता नहीं है, उल्टा बाइक के ऊपर चिल्ला लेता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास दिमाग उमाग नहीं है कि इतना फ़ोन्स कॉल कर रहे थे, कहाँ थी तुम रात भर, सारे लोग परेशान थे, और तुम्हें अगर यहाँ इतना ही शौक था रात भर काम करने का तो एक बार तो तुम इन्फॉर्मेशन दे देती। लेकिन यहाँ पे गुआन को फ्रेंड जान में जान आती है कि बाइक को फाइनली उसने देख लिया। कहीं ना कहीं गुआन लाइक तो करता था, लेकिन फ्रेंड फैशन कंपनी चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे उसकी खुद की कंपनी क्यों ना, लव करना अलाउ नहीं था। अब ये इतने मुश्किल काम वो भी असिस्टेंट और मैनेजर के बीच में पॉसिबल तो लगता नहीं है। देखो आगे क्या होता है। यहाँ पे बाई बोलती है आप मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हैं, आपने ही तो कहा था मैं काम धाम नहीं करती हूँ, इस वजह से मैं फोकस कर रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा एक भी मौका आप कर दूँ। यहाँ पे कहता है चलो चुप रहो, बहुत हो गया, और जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मुझे हम कंपनी में जाना है वापस, और हम लोगों को मीटिंग भी करना है, पता है ना तुम्हें यहाँ हम लोग किस काम से आए हैं। कहती है यस बॉस मुझे पता है, मैं कर लूँगी, मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ भी गलत होगा तो आप मुझे बोल सकते हो। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलता है। गुआन कहता है ठीक है, तो तुम ये ने देख लिया मैंने क्या बनाया है, ओके वैसे तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तो कहती है ओह सॉरी फ़ोन ऑफ हो चुका था। तो यहाँ पे कहता है ओके ठीक है चलो जाओ। बोलती है ओके अगर और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं। तो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बोलती है ठीक है जैसा आपको सही लगे। कहती है कि आपका कहने का क्या मतलब है। यहाँ पे चाहते थे गुआन बाई को वापस कोरिया भेज दे, लेकिन यहाँ पे कहती है मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहकर इस कंपनी में काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी कंपनी फैशन का ही हिस्सा था फ्रेंड। तो यहाँ पे कहता नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ के लड़ाई झगड़े में तुम फंसो, क्योंकि यहाँ स्कैंडल होने वाला है जहाँ पर वो प्रोजेक्ट बनाएगा। लेकिन वहाँ पर बोलती है नहीं मुझे यहाँ रहना दीजिए प्लीज़, मैं कुछ भी गलतियाँ नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ यहाँ रहना है, आपका साथ देना है। यहाँ पे वो बहुत रिक्वेस्ट करती है। तो गुआन बोलता है चलो ठीक है, इतना कह के वो चली जाती है। तो यहाँ पे बोलता है गौशन कह रही तुम कहाँ जा रही हो। कहती है मैं बस वॉशरूम से आ रही हूँ, और हाँ मैं आपको अब दोपहर में मिलूँगी। इधर गुआन काम कर रहा होता है जहाँ उसे काफ़ी कोल्ड हुआ होता है। तो गौशन बोलता है अचंभी तुम्हें गुआन कोल्ड कैसे हो गया, क्योंकि फ्रेंड गुआन ने पूरे पानी में रात भर बारिश के पानी में ढूंढा है बाइक को, जो बात तो किसी को पता है ही नहीं। अब यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे कहती है मैं 1 बजे के पहले ही आ गई, जैसा आपने कहा था मैं उससे ठीक पहले आ गई। तो यहाँ पे बोलता है तुम बहुत ज़िद्दी हो। यहाँ पे कहती है पहले आप ये मेडिसिन खा लें जिसकी वजह से आपका कोल्ड
ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी तबीयत गुआन की काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब यहाँ पे वो लोग प्रोजेक्ट के पास जाते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन वहाँ पे भीड़ हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि फैंशंग कंपनी जो है वो फ्रेंड हड़प रहे हैं और यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए दिस एंड दैट, जहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो जाता। और वहाँ पे लोग जो है गुआन को काम करने नहीं दे रहे थे, साथ में बाई को उल्टा सीधा कह रहे थे। अब यहाँ पे बाई को मारने के चक्कर में लोग गुआन देखता है तो गुआन उसे बचाता है, जिसकी वजह से बाई तो ठीक हो जाती है बट गुआन को लग जाती है फ्रेंड। तभी यहाँ पे सारे लोग आके उनकी हेल्प करते हैं और यहाँ पे कहते हैं बॉस तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे बेचारी बाई को भी चोटें आई थी बट फ्रेंड गुआन की इतना नहीं। यहाँ पे कहता है हाँ चलो ठीक है सब। तो यहाँ पे बोले इस वजह से मैं कह रहा था तुम्हें जाने के लिए, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो, तुम्हें तो बस ज़िद करना आता है। अब यहाँ पे बाई को भी क्या पता था कि ऐसा स्कैंडल फंसेगा। यहाँ पे बोलता है गुआन आखिर तुम लोग क्या चाहते हो, यहाँ पे तुम्हें पता है ना कि कोई भी कानूनी तौर पे सब हो रहा है, ना कि कोई बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ हो रहा है, और ये ज़मीन भी मेरी है। तुम्हें पता है अगर मैं कागज़ निकालूंगी तो तुम लोगों का क्या होगा, और जो तुम लोगों को भड़का रहा है उसे कहो कि इन सब चीज़ों से दूर रहे, वरना अगर सामने आ गए तो बहुत बुरा होगा। और वहाँ पे एक लड़के को गुआन जो है पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जड़ वही था लोगों को उकसाने में। अब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहता है ठीक है पहले पुलिस स्टेशन बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे काफ़ी रो रही होती है बाई, क्योंकि लगता है बाई को कि जिम्मेदार वो खुद है। अगर वो नहीं होती तो शायद आज गुआन यहाँ हॉस्पिटल में नहीं होता। काफ़ी रो रही होती है यहाँ पे, तब उसे होश आता है हल्की हल्की। यहाँ पे कहता मैं ठीक हूँ, तुम लोग मुझे इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। अरे भाई मैं एकदम ठीक हूँ। यहाँ पे कहते हैं आई एम सो सॉरी बॉस, ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं नहीं होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। तभी यहाँ पे दूसरे कंपनी की ऑनर और यहाँ पे देखती है कि अरे होश आ गया, चलो सब ठीक है। यहाँ पे बोलती है कि गुआन कैसा फील कर रहे हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम यहाँ बोल। कहता है हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कहता है बाइकों की भी तुम भी चली जाओ, मैं ठीक हूँ, और हाँ कल मुझसे बात करना क्योंकि प्रोजेक्ट का बारे में काम करना है। कहती ठीक है, और कहता अपना ध्यान रखना, अच्छे से जाना। इतना कहा कि वो वहाँ से चली जाती। अब यहाँ पे वो देख रही होती है किसी और को नहीं, गुआन की प्रोफाइल चेक कर रही होती है, जहाँ उससे वो फ्रेंड बहुत ही क्यूटी लगता है। लेकिन अब क्यूटी लगने से तो काम नहीं बनता है ना फ्रेंड। द नेक्स्ट डे वो नूडल्स बना रही होती है और यहाँ पे गुआन से बात भी कर रही होती है। गुआन उसे बताता है किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से साइन करवाना है, उन लोगों को क्या करना है। कहती ठीक है मैं अभी आती हूँ। वो उसके लिए खाना लेके आती है। यहाँ पे वो आती है तो देखता है उसे, कहता अरे तुम बहुत जल्दी आ गई। कहती है हाँ आपको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।